बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन दिनों वैसे तो मोटरवे जो रेप केस है उसी पे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, लेकिन इन दिनों एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है पॉलिटिक्स के हवाले से। एपीसी हुई, ऑल पार्टीज़ जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ताहयात सरबराह हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनका खिताब था वीडियो, और उसी तरह आसिफ जरदारी साहब जो पीपल्स पार्टी के हेड हैं उनका था, और उसके साथ साथ जिस तरह मौलाना साहब हैं, सीनियर अपोजिशन पार्टीज़ हैं, बिलावल भुट्टो, मरीम नवाज़ का जैसे बताया जा रहा, और शहबाज शरीफ साहब हैं, मतलब जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, मेन जितनी पार्टीज़ हैं उनके नाम अब सबके जैसे यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रही। जो मेन इशू मेरा मकसद है डिस्कस करने का वो ये है कि इस पर जहाँ पे जैसे अपोजिशन पार्टीज़ हैं तो उन्होंने अपने एक बेसिक राइट पे उन्होंने डिस्कस किया कि हमें मुल्क में सियासी आज़ादी होनी चाहिए, हमारे वोट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वोट्स में जो जो किए जाते हैं घपले वो नहीं होने चाहिए जो माजी में हुए। और मेरे ख्याल में अभी किसी की भी इतनी याददाश्त कमज़ोर नहीं है कि वो थोड़ा सा पहले ये सब कुछ जो किया गया है 2018 के इलेक्शन में वो भूल गए हों। उससे हट के भी जो रवैये अपोजिशन के साथ किए जाते हैं, मतलब इवन इंतहाई ख़तरनाक किस्म के भी जो इख्तियार किए गए हैं पिछले सारे अरसे के दौरान, यहाँ तक कि पॉइज़न किया गया अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स को, और उनको मुल्कों से बाहर जाना पड़ा, बैरून ममालिक जाना पड़ा। अदालतों ने परमिशन दी कि उनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। अब जो अपोजिशन पार्टीज़ ने अपना एक लाया अमल इख्तियार किया है तो उन्होंने जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं अपोजिशन की तरफ से, जो भी हुकूमत होती है चाहे जिस तरह की भी हो, उस पर स्टेप्स लिए जाते हैं तो उनको उसका इख्तियार देता है हमारे मुल्क का आइन। ये मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ हरगिज़ भी नहीं है अगर उसके अंदर किया जाए, जैसे माजी में किया गया एक मुंतखब 2/3 मेजॉरिटी वाली हुकूमत के ख़िलाफ़ के सड़कों पे धरने दिए गए महीनों तक, औरतें लेटी हुई हैं, मर्द लेटे हुए हैं, नाच रहे हैं, नाचने वाले वहाँ पहुँची हुई हैं औरतें, और पूरे जो कैपिटल था उसको जिस तरह से बिल्कुल वो जिस तरह किसी दुश्मन की जाके किसी जगह पर कब्ज़ा किया जाता है वैसे किया गया था। पूरी दुनिया में अपने मुल्क की रसवाई की गई। चाइना के सदर यहाँ पर आए, 50 अरब डॉलर की, 50 अरब रुपया नहीं, 50 अरब डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाए। सी पैक जो इतना बड़ा मंसूबा है मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत का, जो हमारी आइंदा नस्लें भी उससे फ़ायदा उठाएंगी। तो आज जिसका क्रेडिट आर्मी भी बड़ी तारीफ़ें करती है और फलां तारीफ़ें करते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने उस वक्त उसको सारा सबूताश करने की बहुत कोशिश की। खैर बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन बात ये हो रही है कि उसके एपीसी के बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया फ़ौज की तरफ से, वो ये कहा गया कि जी हम लोग तो जो किसी किस्म की जो ये जो हैं हम लोग इसमें इन्वॉल्व भी नहीं हैं, और हमारा इसमें ज़िक्र ना किया जाए, हम पे तनकीद ना की जाए, और मतलब इस किस्म की जो चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं। फ़ौज ने मीटिंग की, फ़ौज से मुराद ये है कि आर्मी चीफ बाजवा साहब ने मीटिंग की। इनके साथ आईएसआई के जो इस वक्त हेड हैं फैज़ हमीद, वो मीटिंग में मौजूद थे। आईएसआई के ही एक मेन जो जगह थी वहाँ पर ये मीटिंग की गई। अगर उसका जगह का नाम सुनना चाहते हैं तो वो मेस थी आईएसआई की, क्योंकि ऐसी जगह पे मीटिंग की गई जहाँ किसी के गुमान में भी नहीं था। तो वहाँ पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी इनवाइटेड थे, बिलावल जरदारी इनवाइटेड थे, सिराजुल हक साहब इनवाइटेड थे, और उनके अलावा शायद मौलाना फजल रहमान साहब के जो बेटे हैं वो थे वहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा जिसमें मतलब फ़नी चीज़ है, क्या उसको कहना चाहिए, मतलब आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी हम इन मामलात में इन्वॉल्व नहीं हैं, आप हमें मत हमारा इसका डिस्कस करें और हमें तनकीद मत करें, और दूसरी तरफ आप तमाम जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके जो सियासतदान हैं उनको बुलाकर आप आईएसआई के हेड समेत और आर्मी चीफ समेत वहाँ मीटिंग हो रही है और वहाँ पर वही चीज़ डिस्कस की जा रही है। अगर आप लोगों का इन चीज़ों से लेना देना नहीं है तो आप लोग क्यों पॉलिटिशियंस को इस तरह से बीच में बुला के प्रेशराइज़ करने की कोशिश करते हैं? आपकी फ़ौज का काम है, जो काम है वो आपको इल्म है। तो हम जैसे लोग जो है ना, जो खुद डायरेक्टली हम लोग आर्मी से ही हमारी फैमिलीज़ का ताल्लुक़ है, तो कम अज़ कम हमें इन चीज़ों के लिए ना वो लोगों के सामने मत इस तरह से करें कि हम आपके हक़ में भी कुछ बोल ना सकें। जितना ये बड़ा माजी करीब की बात है, ये दूर की बात नहीं है। जो कुछ किया गया है धरना केस में, आपके साथ ये जो अभी राइट हैंड आपके होते हैं ना फैज़ हमीद साहब, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। लिफाफे तकसीम किए गए हैं यहाँ पर, बाकायदा फैज़ाबाद में वो बंदे बिठाए गए हैं जो गालियाँ देने के लिए वहाँ बैठे हुए थे।
और इस्लामाबाद में जो धरने करवाए गए हैं वो वीडियोस भी मौजूद हैं। अगर आपको चाहिए तो हम आपको वो वीडियोस भेज देते हैं। बेशुमार वीडियोस हैं जहाँ पर लिफाफे वो फ़ौज की यूनिफॉर्म पहन के तकसीम कर रहे हैं। और इसी केस में, फैज़ाबाद धरना केस में, आपके साथ जो बैठे हुए तशरीफ़ रख के हुआ होता है, जिनका फैज़ हमीद साहब को जो बाकायदा अदालत ने सज़ा सुनाई, अतरे मिनल्ला साहब ने सज़ा सुनाई थी, लेकिन आज दिन तक इन्होंने वहाँ पे पेश होने क्या, सज़ा तो क्या इन्होंने कबूल करनी थी। सज़ा कबूल करने के लिए कानून को मानना ज़रूरी होता है। तो आपने इनको माशाल्लाह तरक्की दी, उस सज़ा के बाद ने आपने इनको चीफ़ बना दिया ISI का। तो अगर आप लोग चाहते हैं सियासत में आपको डिस्कस ना किया जाए, तो आप लोग सियासत में ये जो इन्वॉल्वमेंट है ना आप लोगों की, ये छोड़ दें। पूरी दुनिया की अफवाज हैं, पूरी दुनिया के आर्मी चीफ़ हैं, IS उनकी भी, आपकी ISI है तो उनकी भी एजेंसीज़ हैं। तो अगर उन लोगों को कोई डिस्कस नहीं करता ना, तो आपको क्यों करता है? इसलिए कि आप लोग पॉलिटिशियन से अपने आप को सुपीरियर बना के बैठे हुए हैं। असल नुमाइंदे जो है ना, ये सियासतदान हैं। आप लोग इनको कबूल कीजिए, इनको रिस्पेक्ट दीजिए। जब आप इनको रिस्पेक्ट देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। और इस तरह से अगर आप लोग पार्टीबाजी करेंगे ना, यकीन कीजिए कि ट्विटर खोल के देख लें, कोई भी जगह खोल के देख लें, आप लोगों को, हम लोगों के लिए जो इंतहाई तकलीफ जुमला होता है वो ये कहा जाता है कि ये पाक फ़ौज नहीं रही, ये PTI की फ़ौज बन चुकी है। क्यों कहा जाता है? कभी सोचिएगा। इसलिए कि इमरान खान की जो आपको दर्जनों तकारीरें हैं जिनमें आपको गालियाँ दे रहे हैं, फ़ौज को गालियाँ दे रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि दहशतगर्दों को तैयार करते हैं, फिर उनको यूज़ करते हैं, फिर उनको ये करते हैं, वो आपको नज़र नहीं आता। ना आप उस पर एक्शन लेते हैं, ना आप उस पर कोई अपना बयान जारी करते हैं। लेकिन अपोजिशन का एक जुमला आपको मिलता है तो आप लोग ISI के वो जो हैं अदारे, उनमें बैठ के मीटिंग शुरू कर देते हैं। तो ऐसे करेंगे तो यही होगा ना। ज़रा सी जो आप लोगों की अगर हमदर्दियाँ सियासी हैं भी ना एक पार्टी के साथ, तो जब तक आप लोगों के जिस्मों पे ये वर्दी है ना, तो उस वक्त तक उसको दूर रखिए, तो आपसे कोई भी तनकीद नहीं करेगा। और अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपको सच सुनना पड़ेगा, सच बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये तो आप जानते ही हैं कि सच काफ़ी कड़वा होता है, और इज़्ज़त और ज़िल्लत उस रब के हाथ में है।